नवरात्र साधना और उपासना की रात्रियां हैं। इन नवरात्र में रात्र विशेष है, ध्यान रखिएगा। इन नवरात्र में इतना सा भी कर लिया तो विस्फोट कर देगा, इतना सा भी कर दिया तो विस्फोट कर देगा। तो अगर साधना है तो इन 9 रात्रियों को साध लो, उपासना करना है तो इन 9 रात्रियों में कर लो। देवी तुम पर कृपा करेंगी, तुम्हारा कल्याण कर देंगी, क्योंकि जगदम्बा उस कृपा को करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए किसी भी रूप, किसी भी ऐश्वर्य से आ सकती है। लेकिन आप और हम इस बात को जाने कि परम्बा भगवती हम सब पर कृपा करने वाली हैं, तो इस नवरात्र में उसके पूजन से अपने जीवन को अनुग्रहित कर लें। हम और आप इस समय को अगर जान गए, समझ गए, तो मैं कहता हूं बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। आपके यहां मां आ रही हैं बालिका के रूप में। अब आप उन्हें बालिका समझ रहे हैं या मां समझ रहे हैं? आप उन्हें क्या समझ रहे हैं? आप उन्हें जो समझेंगे वो वैसी कृपा, वैसी दृष्टि तुम पर देने वाली है। तुम किसी बच्ची का पूजन कर रहे हो या किसी मां का पूजन कर रहे हो, बहुत ध्यान रखना, बहुत सावधानी बरतनी है इन 9 दिनों में। और इन 9 दिनों में जितना प्रेम अपने अंदर पैदा कर सकते हो कर लेना, क्योंकि ध्यान रखना, मां शक्ति स्वरूपा, और शक्ति का अहंकार जिस जीव को हो गया वो गड़बड़ा जाएगा। अपनी शुरुआत प्रेम से करो, क्योंकि इस समय जो मांगोगे, जिस चीज की अधिकता तुम में हो जाएगी, तुम्हें वो परोस दिया जाएगा मां की ओर से। क्योंकि ये भी पितृपक्ष की तरह ही गर्म दिन है, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, जानना होगा। तो अपने सर को मां के चरणों में ही रखे रहो, जिससे उनके चरणों की शीतलता, उनके चरणों की शीतलता से तुम और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, अपने जीवन का। ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पल है।